नॉर्मल किधर होगा, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल किधर होगा, जेड एक्सिस की तरफ। यस। मान लो ये सबको एक्स वाई जेड एक्सिस पता होती है कि नहीं पता है, ये वाई एक्सिस होता है याद करो, यस सर। एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस होता है कि नहीं। अगर कोई चीज मैं कह दूं कि एक्स वाई प्लेन में एक रखा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन का मतलब यही तो एक्स वाई प्लेन हुआ बच्चों। देखो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया होता है उसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब ये बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इसमें से पार करना है तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस एक्सिस की तरफ, किस एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जेड जो इसको पार कर पाए। सर के प्रांजल, जेड एक्सिस। प्रांजल किस किस कौन सा Z। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको पार कर जाएगा, पार पार करने वाला भाला, सर जेड। जेड सर वाला। जेड एक्स। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो जेड कंपोनेंट है वही तो पार करेगा, बाकी जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, अगर ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो क्या ये पार कर पा रही है? नहीं। अगर वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई आई तो क्या वो पार कर पा रही है? नहीं समझे मेरी बात? कौन सी? के कैप की तरफ, जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं बाहर की तरफ जो निकलती हुई, यही तो पार कर पा रही है। यस सर। यस। नहीं समझे? ये बाहर की तरफ निकल के आ रही है तो पार कर पा रही है। तो जो पार करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 5 है, और एरिया 10 है, तो 50 हो गया आंसर। नहीं समझे मेरी बात? यस। या फिर ऐसे कर लो, एक मैंने बताया था E इंटू ई डॉट एस, बताया था कि नहीं, ई एस कॉस थीटा, ई डॉट Yes, एस। तो डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा हुआ है, 2i कैप माइनस 10j कैप प्लस 5k कैप, क्या? और यही तो लिखा हुआ है भाई। यस। डॉट डॉट एरिया, एरिया कितना है, 10, 10, और उसका डायरेक्शन क्या है एरिया का, के कैप। सर ठीक है। के कैप कैसे, कोई भी चीज अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एरिया बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, तो के एक्सिस की तरफ होगा। तो अगर डॉट करते हैं तो याद करो 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होता है कि जैसे आई कैप और के कैप का डॉट 0 होगा, ऐसे जे कैप और के कैप का डॉट 0 होगा। जो सेम वाला होता है के कैप से डॉट करने पर 1 होगा, तो के कैप को के कैप से डॉट करेंगे तो 1 होगा, और 5 इन 10 करेंगे तो 50 होगा। तो 50 इंटू 1 इज योर आंसर। और यूनिट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम इंटू एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इंटू मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया कि 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, ये आंसर हो गया। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, जल्दी बोलो बच्चों। नो सर। ठीक है, नो सर। क्लियर? कोई डाउट किसी को? अभी जल्दी पूछ लो अगर डाउट हो तो। नो सर। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन I2, जल्दी बोलो I2, हो गया सर। हो गया। I3, हो गया सर। I4, हो गया सर। हो गया सर। बाकी सब I5, ये सर सारे हुए I6, यस सर I7। हो गया। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चंस हो गए। राज, राज नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? आगे देखते हैं। तो हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे थे। फ्लक्स निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है, क्योंकि करना क्या है, करना क्या है, अरे क्या करना होता है, जल्दी बोलो बच्चों भाई, अरे जल्दी बोलो बच्चों। क्या? चार्ज फाइंड करने से फिर इसका अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते हैं। क्या? कोई बात नहीं, चलो हटो यहाँ से।
अब फ्लक्स निकालने की मैंने बात बताई थी तुम्हें, तो जब भी फ्लक्स निकालना हो तो गॉस थ्योरम बहुत आसान काम कर दे रहा है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है, चलो हटो यार, तुम हटो यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। अगर तुम्हें निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जल्दी बोलो। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये काम तो मुझे लग रहा है ये कर सकते हो, तुम कर सकते हो, दो चीजों को डिवाइड कर सकते हो ना। अगर किस सिर्फ डिवाइड ही करना हो तो तुम तो ये डिवाइड कर सकते हो ना, तो डिवाइड करना है सिर्फ। अब ये भी अगर कोई ना कर पाए तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। तो ये डिवाइड करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज्ड होना चाहिए। जैसे समझो, एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया था। एग्जाम्पल में क्या बताया था कि मान लेते हैं क्यूब है, क्यूब लिया था हम लोगों ने, याद है, एक क्यूब बनाया था। यस ये क्यूब है, बहुत समझने वाला पॉइंट है, ये समझना है तुम्हें। क्यूब दिख रहा है कि नहीं बच्चों, जल्दी बोलो। यस आकांक्षा, क्यूब दिख रहा है कि नहीं? ए बी सी डी एफ जी एच आई, ठीक है बच्चों, ये क्यूब के वर्टेक्स के नाम मैंने लिख दिया। अब नाउ a point charge capital Q, now a point charge capital Q is placed at the center of at the center of a surface, center of a face, किसी फेस के सेंटर पे रख दिया जाए। इसके पहले बॉडी के सेंटर पे रखा था, याद करो बच्चों। यस फेस के सेंटर का मतलब है कि जिस घर में तुम बैठे हो उसके किसी एक दीवार के सेंटर में, मेरी बात समझ पाए? यस तो अगर मैं इस ये एक बी एच जी सी देख रहे हो, बी सी जी एच देख रहे हो कि नहीं? इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। यहाँ पर अगर क्यू चार्ज रख दिया जाए, क्यू चार्ज इसके सरफेस पर रखा हुआ वहां पर चिपका दिया जाए, इस वाले सरफेस के, तो तुम्हें बताना है। तो अब बताओ तुम कि अब फ्लक्स क्या होगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स पहले बताओ कितना होगा टोटल फ्लक्स क्या होगा, कौन बताएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाय एप्सिलॉन। हाँ, क्या होगा जल्दी बोलो। तो क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों क्या उसके अंदर है? अगर कोई दीवार में कोई चीज चिपकी हुई है, दीवार पतली दीवार है, उस पर कोई चिपकी हुई है, तो क्या वो चीज उस बॉडी के अंदर है? नो सर। नहीं है। तब कैसे कह सकते हो कि वो एनक्लोज्ड है? जल्दी बोलो, कैसे कह सकता है एनक्लोज्ड है वो? हाँ, अरे भाई, अगर कोई चीज उसके अंदर चिपकी, अगर मान लो कोई दरवाजे पर खड़ा है, बानी, अगर कोई तुम्हारे रूम के दरवाजे पर खड़ा है तो ना अंदर है ना बाहर है, क्यों? यस सर। तो हम तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि एनक्लोज्ड है। तो अब अगर कोई पूछे कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है तो नहीं बता पाएंगे। बोलो भाई, बच्चों जल्दी बोलो। इसमें एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं हम लोग। अगर ऐसा ही एक क्यूब इधर भी मैं रख दूं, ऐसा ही एक क्यूब इधर भी रख दूं, जैसे ये क्यूब इधर रखा हुआ था, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बच्चों? यस वैसा ही एक क्यूब मैं इधर भी रख दूं,
नहीं कैसे? अगर बिल्कुल ऐसा ही क्यूब और चिपका दूं तो अब ये जो चार्ज है ये दोनों क्यूब से अंदर है कि नहीं है, बताओ जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. तो फ्लक्स थ्रू दोनों क्यूब्स को मिलाकर अब टोटल फ्लक्स कितना होगा? अब तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर अब दोनों क्यूब का फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो ये बताओ कि इस चार्ज का फ्लक्स लेफ्ट वाले क्यूब से ज्यादा होगा कि राइट वाले से? किससे ज्यादा होगा? दोनों बराबर होगा। Yes, sir. बराबर। तो जब दोनों क्यूब से इतना टोटल फ्लक्स है तो एक क्यूब का इसका हाफ हुआ ना? Yes. Yes, तो sir. आंसर आ तो गया, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और अब इसको मिटा दो जो तुमने अरेंजमेंट किया था। अरे मेरी बात नहीं समझे क्या? समझ गया सर। भाई एक और क्यूब चिपका दो। एक क्यूब में चिपका रहा हूं, चिपका दिया मैंने। अब ये दोनों क्यूब मिलकर के तो एनक्लोज कर रहे, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा किसी को। एक क्यूब के अंदर नहीं था, लेकिन अगर मेरे गेट पर कोई आदमी खड़ा है और उसके बगल एक और रूम है तो वैसा ही बिल्कुल रूम है, तो उन दोनों रूम्स को मिला करके तो अंदर आया कि नहीं आया वो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों रूम्स का कुल फ्लक्स मैंने निकाल लिया और हाफ हाफ डिवाइड कर दोगे, सिमेट्री है तो किसी में ज्यादा किसी में कम हो नहीं सकता, तो मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया। और कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। फिर आ गया। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। अब ये बताओ कि किसी एक फेज से कितना होगा? किसी एक फेज से कितना फ्लक्स होगा? किसी एक फेज से, ये बताओ। जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम कम है, जल्दी करो। क्यू बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, किसी एक फेज से। किसी एक फेज से बोलो भाई बच्चों। Sir, Q by 6 epsilon naught. नहीं, अब मैं फिर से इसको मिटा दूं? ये तो मतलब मेरा काम तो अपना हो गया ना ये वाला। अरे बच्चों समझे? अरे ये तो वैसे ही लाया गया था, कोई मेरी बात समझे कि नहीं? Sir. अब Yes. Yes, sir. पहले ये बताओ कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू। अगर मैं पूछ रहा हूं फ्लक्स थ्रू BCGH, ये कितना होगा? ये बताओ, BCGH से कितना फ्लक्स होगा? अच्छा ये बताओ, इसकी लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूं, लाइंस, ये एक पॉइंट चार्ज है ना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, बोलो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती है बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. इसकी लाइंस अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो लाइंस ऐसी जाएंगी ना, देखो सोचो जरा। यस सर। ऐसी जाएंगी कि नहीं? Yes, sir. तो अगर ये लाइंस है, ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है Q, और उसकी लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स निकल रही हैं, तो मुझे कौन देखकर बताएगा कि BCGH फेस BCGH से ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं कि उसके पैरेलल ही निकल जा रही हैं? यहां फिगर सोचकर बताओ। अगर मैं सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं हर तरफ, तो क्या कोई लाइन इस सरफेस को पार करेगी जिस सरफेस पर ये रखा है? नहीं सर, पैरेलल जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? नहीं करेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात सारे बच्चे? Yes, यस sir. जिस सरफेस पर चार्ज चिपका हो उस सरफेस पर, जैसे मान लो ये सरफेस है और यहां पर मैं चार्ज चिपका दूं, समझे कि नहीं?
Yes. तो लाइंस ऐसे निकल जाएंगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, ऐसे पीछे की तरफ होगी, ऐसे ऐसे। लेकिन कोई भी लाइन इसी को पार करके थोड़ी जा पाएगी। अरे नहीं समझे मेरी बात भाई। यस सर। अगर कोई चीज रखी हुई है और कोई, जैसे यहाँ पर कोई भाला, एक ऐसे बहुत सारे भाले रखे हुए हैं, तो अगर जहां पर ये रखा हुआ है उसी पर एक प्लेन रख दिया जाए, तो कोई भी भाला इसको क्रॉस करने के लिए जा करके ऐसे मुड़ना चाहिए ना। जब यहीं से शुरू हो रहा है तब तो वो पैरेलल ही निकल जाएगा। समझो, विजुलाइज करना पड़ेगा। Yes, sir. इसमें से कोई भी लाइन, बात समझ लो, अगर कोई प्लेन सरफेस हो, कोई प्लेन सरफेस हो, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है भाई, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कह दिया कि कोई ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, प्लेन है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक लाइन इसी प्लेन से शुरू करो और इसी प्लेन को वो परपेंडिकुलरली क्रॉस करे, शुरू भी यहीं से हो। क्या कोई ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो लाइन यहीं से शुरू हो, इसी प्लेन से ही, और परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस करते हुए निकल जाए? कोई ड्रॉ कर सकता है क्या भाई? इसको क्रॉस करने के लिए ये पॉइंट बाहर आना चाहिए, तभी तो वो क्रॉस कर पाएगा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये Yes, एक sir. थंब रूल के तौर पर याद कर लो कि अगर किसी, या तो कर्व सरफेस होता, मान लो कोई सरफेस कर्व्ड होती, कर्व्ड, मान लो कोई सरफेस ऐसी होती, कर्व सरफेस दिख रही कि नहीं? Yes, sir. अब इस Yes, पर sir. कोई, अब इस पर कोई अगर चार्ज यहाँ रखा हो तो हो सकता है कि ये जैसे ये घूम रहा है ना, तो अगर ये घूम करके आए तो हो सकता है यहाँ से निकलने वाली लाइन इसको क्रॉस कर दे यहाँ कहीं जाकर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर यार। यस सर। लेकिन अगर सीधा है तब तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगी ना लाइन कोई भी। Yes, sir. तो अगर कोई प्लेन सरफेस हो और उसी प्लेन सरफेस से ही, उसी प्लेन सरफेस पर ही कोई चार्ज अगर लोकेटेड हो, तो ये पक्का मान लो कि उस सरफेस से फ्लक्स हमेशा जीरो होगा बच्चों। कोई डाउट हो तो बताओ। राज, नो सर, नो डाउट। ये बात समझ गए सारे बच्चे? वैष्णवी, बात समझ गई? Yes. अगर कोई प्लेन सरफेस हो और उसी सरफेस को टच करता हुआ एक पॉइंट चार्ज हो, तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, पैरेलल निकल जाएंगे, टेंजेंशियल निकल जाएंगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। बोलो भाई, एनी डाउट? अब बाकी बचे 5 फेसेस, बाकी बचे 5 फेसेस। तो ये बताओ कि इसकी जो लाइंस हैं, ये इन बाकी बचे हुए 5 फेसेस में किस फेस से सबसे नजदीक ये चार्ज है? 5, एक फेस तो बेकार हो गया, ये फेस खत्म हो गया, ये वाला। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? ये वाला फेस खत्म, ये वाला फेस खत्म हो गया। अब बचे 5 फेसेस। अरे मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो क्या? यस सर। तो अब अगर 5 फेसेस बच रहे हैं, ये फेस को हटा दो मान लो। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? Yes, sir. वो फेस मैंने हटा दिया। अब जो 5 फेसेस बचे हैं, 5 फेसेस दिख रहे हैं? 5 फेसेस। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये फेस नहीं रहा। समझो बात को। तो बाकी जो 5 फेसेस हैं उसमें जो फ्लक्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि अलग अलग? क्या बाकी बचे 5 फेसेस इस चार्ज से एक ही डिस्टेंस पर हैं, एक ही टाइप से हैं, कि अलग अलग है? Sir, एक ही टाइप से। नहीं भाई, सर एक ही टाइप। इसमें ये वाली दीवार सबसे दूर है ना, ये वाली दीवार Yes, sir. Yes, sir. बाकी चारों एक जैसी हैं इस चार्ज के लिए। Yes, sir. Yes, sir. तो अब फिर से 5 भागों में नहीं बांट सकते तुम। जैसे एक क्यूब से टोटल फ्लक्स ये हुआ, अरे टोटल फ्लक्स ये आया कि नहीं? यही तो आंसर आया था एक क्यूब से। Yes, यस sir. सर। तो ये जो टोटल फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट है, एक सरफेस तो फ्लक्स रहा ही नहीं, बाकी बचे 5 फेसेस। तो ये नहीं कि बाकी 5 फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसा नहीं है भाई। Yes, sir. अरे ये अलग बात है कि अगर इस वाले फेस से मैं phi1 कह दूं ADFI से, तो बाकी चारों फेसेस को अगर मैं phi2 कह दूं, तो मैं ये कह सकता हूं
कि phi1 प्लस 4 phi2 इज इक्वल टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात मेरी समझ में आई तो बताओ। अगर मैं इस वाले से फ्लक्स की वैल्यू phi1 कह दूं तो बाकी चारों के अगर 1 से phi2 है तो जो phi2 होगा वही तो नीचे वही उधर से होगा कि नहीं, 4 से। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका phi1 और चारों का 4 phi2 और इसका 0 ही तो टोटल होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. इतना ही मैं कह सकता हूं, बाकी मैं हर फेस का नहीं निकाल पाऊंगा अभी फिलहाल इतने जानकारी से। दिस इज द क्वेश्चन इन जे एडवांस्ड। केवल एक ऑप्शन ये लिखा हुआ था और तुम्हें यही देख करके टिक करना था कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। ये समझे मेरी बात? अरे सारे बच्चे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है समझने के लिए, अगर समझ पाओगे तो आसान है, तो टफ है भाई। तुम्हें डिवाइड करना है तो सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होगी तभी तो डिवाइड कर पाओगे। मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 10 मैंगोज हैं और मैंने क्या सबको बराबर डिवाइड कर, तो 2 ईच आ जाएगा। लेकिन अगर किसी को ज्यादा फेवर कर दूंगा तो अब इक्वल डिवीजन नहीं हो पाएगा ना। Yes, sir. तो हम अगर मैं ये कह दूं कि 4 को बराबर दे सकते हो और 1 को अनइक्वल दे सकते हो, तो तुम कहोगे कि 1 को जो दिया गया बाकी जो 4 को दिया गया इन सब का मिलाकर 10 है। Yes, sir. तो हम इसमें हर फेज से कितना होगा ये नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग सिर्फ ये एक रिजल्ट है इसको निकाल कर छोड़ देते हैं। हालांकि और भी एडवांस अगर हम बात कर पाते तो हम इसकी एक एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें वेट करना होगा, सॉलिड एंगल पढ़ना होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो तुम्हारी इंटरेस्ट अगर होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना। तो वो तुम्हारी उस पर देख करके मैं देखूंगा क्या है, रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं। ये बात हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूं। वेवम क्यों गाना गा रहे हो? ए बी सी डी एफ जी, ई नहीं लिखता ना, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। एक क्यूब है, क्यूब दिख रहा है क्यों बच्चों? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखना है कौन बताएगा। अब मैंने क्या किया कि नाउ अ पॉइंट चार्ज capital Q is placed on one of the corners. किसी एक कोने पर मैंने एक चार्ज रख दिया, किसी एक कोने पर। यहां पर मैंने एक Q चार्ज रख दिया, कैपिटल Q। दिख रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. दिख रहा है ये? बोलो भाई बच्चों। Yes, sir. तो बताओ अब टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यूब से? वैसे भी तुम्हें नहीं बताना है, बताओ भाई कितना होगा फ्लक्स? कोने पे कोई एक चार्ज रखा हुआ है, कौन बताएगा? देखते हैं किसका एप्टीट्यूड अच्छा है। Sir, 3 क्यूब और ऐसे किया था। Sir, जैसे- Q by 4 epsilon naught. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 7 और रखने पड़ेंगे तब वो बीच में Sir, Q आएगा। by 8 epsilon naught. Q by 8 होगा, समझो बात को। हाँ, yes, जैसे sir. किसी यहाँ पर तो रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर एक गोला रखा हुआ है, ये क्यूब Yes, sir. ट्रायंगल समझना। तो अगर इसके बगल में रख दोगे तो हाफ वो इसको कवर कर लेगा, हाफ Yes, sir. हेमिस्फीयर। मेरी बात समझ पाएगी नहीं? सारे बच्चे Yes, बताओ। sir. जैसे Yes, अगर sir. मैं यहाँ रख दूं ऐसे,
तो ये क्यूब अगर रख दिया जाए तो ये क्यूब और इसके पीछे और या इसके आगे, ये पीछे वाला है ना ये, तो उसके पीछे इसके पीछे, तो वो चारों मिलकर के जो बीच में एक गुंबद टाइप का रहेगा, उसको उस गुंबद का आधा जो नीचे वाला हिस्सा है वो चारों में वो एनक्लोज हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? यस सर। और इसके ऊपर, उन चारों के ऊपर और चार अगर रख दिए जाए तो वो पूरा पूरा उन 8 क्यूब से वो पूरा पूरा एनक्लोज हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यस सर, समझ गए। यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर हम 7 और क्यूब्स लगा दें तो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब से मिलकर के टोटल कितना हो जाएगा? 8 क्यूब मिलकर के, तो आप इसको कर पा रहे हैं ना एनक्लोज्ड? यस सर। तो 8 क्यूब मिलाकर के क्यू चार्ज को एनक्लोज कर रहे हैं, तो गॉस ने यही तो कहा था 8 क्यूब का मिलाकर। बोलो भाई। Yes, sir. अब Yes, sir. उन 8 क्यूब में सबसे ज्यादा फ्लक्स किस क्यूब को जाएगा? सब सिमेट्री है, सर सब में सेम रहे। 3 जाएगा। तो एक का कितना हो गया? एक क्यूब का Q/8 एप्सिलॉन। Q/8 1/8 हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वैष्णवी समझ पाई? Yes. है ना? अच्छा ये बताओ, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये बताओ कि अगर किसी को अपने घर में, जिस रूम में तुम बैठे हो उसका एक कोना देखो, कोना, जिस रूम में तुम बैठे हो उसका कोना देखो। अब क्लासरूम में होते तो मैं कोना दिखा देता तुम लोगों को। अब तुम्हें अपने आप अपने घर में कोना देखना है। क्या ऐसा कोई है जहां कोना ना हो? कोई ऐसे रूम में बैठा है? नो सर। मतलब कोई फ्री ऐसा कोई बाहर थोड़े होगा। तो अगर आप रूम में बैठे हैं तो उसका एक कोना देखो। उस एक कोना कितने सरफेस को टच करता है? एक कोना कितने सरफेस को मिलकर के कोना बना हुआ है रूम का? देखो 3 ना। अरे यार किसमें क्या बोल रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. ये जो क्यूब है ये सब तो हट गया। ये तो वैसे सोचने के लिए बनाया गया था, लाया थोड़ा गया था मार्केट से ये। अरे सोचने, क्वेश्चन करने के लिए तो ये सब बनाया था। यस सर। तो अब ये जो क्यूब है, अगर मैं पूछूं कि ऐसे कौन से 3 फेसेस हैं जिससे इसका फ्लक्स 0 होगा, जिसको ये टच कर रहा है। अगर किसी प्लेन सरफेस को कोई चार्ज टच करे तो जिस प्लेन सरफेस को वो चार्ज टच कर रहा है उस प्लेन फेस से उस चार्ज का फ्लक्स 0 होता है। तो ये बताओ ऐसे कौन कौन से फेसेस हैं जिनसे फ्लक्स 0 होगा? फ्लक्स थ्रू So IFDC. हाँ, IHBC, Sir IFDC. IFDC, DC. हाँ DC बिल्कुल सही, IFDC। और सर ABCD। ABCD. ABCD बहुत बढ़िया, जिसको टच कर रहा है। सर IHBC। IHC. IHBC, ये तीनों मिलाकर 0 हुआ कि नहीं? किसी को डाउट? नो सर। बाकी No, जो sir. 3 बचे, बाकी जो 3 बचे कौन कौन से बचे जिसको टच नहीं कर रहा है? HBAG, FGAD। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? Yes, ये sir. वाला सरफेस बना दूं कि देख लोगे? ऐसे एक ये वाला समझ सरफेस रहे हैं। और एक ये वाला सरफेस, ये वाला, इसको टच नहीं कर रहा है ना? यस सर। और एक कौन सा? ये वाला, लेफ्ट। यस सर, यही वाला है। ये वाला ना, ये वाला। कुछ गड़बड़ है? समझ गए होगे ये इन तीनों में समझ गए सर। इन तीनों में सबसे नजदीक कौन सा है चार्ज से? अब तो सुनो मेरी बात, रुक जाओ। ये जो Q/8 एप्सिलॉन आया है ये इन्हीं तीनों में से पास कर रहा होगा। ये टोटल तो है इसका। Yes, sir. Yes, sir. तो 3 से तो 0 हो गया, तो बाकी ये वाला Q/8 इन्हीं तीनों से तो पास कर रहा होगा। अब Yes. ये बताओ इन तीनों में हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं एक का निकालने के लिए। क्या इन तीनों में से कौन सा फेस क्यूब है, ये कौन सा फेस इस 4 से सबसे नजदीक है? अपने घर देखो, अपना रूम देखो, अगर क्यूबिकल है तो सोचो क्यूबिकल है तो 3 फेसेस तो टच कर रहा है। बाकी जो 3 सरफेस बच रही है उसमें से कौन सा सरफेस उस कोने के सबसे नजदीक है?
क्यूबिकल रूम है, क्यूबिकल। सर ग्राउंड सरफेस। Yes, sir. ग्राउंड सबसे नजदीक है। सर ग्राउंड तो नहीं शायद। तो अपना घर तुम लोगों का शायद क्यूब नहीं है। नहीं सर। हाँ, क्यूब नहीं है। तो यही फिगर देखो, ये बताओ इस चार्ज से मैं कितना डिस्टेंस आऊं तो मुझे ये वाला फेस मिल जाएगा। मान लो साइड ए है, इस वाले फेस पर आने के लिए मुझे इससे कितना दूर चलना है, ए साइड ए। Yes, sir. यस सर। इस चार्ज से मुझे इस फेस तक आने के लिए कितना चलना है, Sir, A. ए ए। और इस वाले फेस तक आने के लिए मुझे कितना चलना है, Sir, A. ए ये तो इक्विडिस्टेंट हुए। यस सर। यस सर। अगर क्यूब है ना, एक्चुअली तुम्हारे घर, तुम लोगों का घर क्यूब नहीं होगा इसलिए कंफ्यूजन है। अगर क्यूब होगा तो एक कोने से 3 सरफेस जो टच कर रही, बाकी जो 3 बचेंगी वो एक ही टाइप की होगी। अरे जितना नीचे आओगे तो ये मिल जाएगी, हाँ सर। और जितना Yes, इधर sir. जाओगे तो वो वाला सरफेस मिल जाएगा। अब तो ये वाला सरफेस, ये Yes, sir. वाला समझ surface, गए. और ये वाली दीवार, वो सब बराबर डिस्टेंस पर है। नहीं समझे मेरी बात? तो बाकी तीनों का बराबर होगा फ्लक्स। कौन कौन से? आई एफ जी जी एच इज इक्वल टू एच जी ए बी एच जी ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी एफ जी ए डी एफ जी। एफ जी। इन तीनों का मिलाकर कितना होगा? इन तीनों का कितना होगा? इसका 1/3 यस Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। यस सर। जल्दी बोलो बच्चों। अरे 1/8 sir. का भी 1/3 तो हुआ कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं भाई, बेसिक आइडिया ये है। बाकी क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं फ्लक्स के, है ना? ऐसा आता है। एक और एग्जांपल करा के आगे बढ़ता हूं। इसमें किसी को डाउट तो नहीं था बच्चों? नो नहीं सर। No, sir. तो लेकिन गलत कर दिया तुम लोगों ने कुछ बताते समय शुरुआत में। अब तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना? मान लेते हैं कि एक जो है हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है ये। हेमिस्फीयर दिख रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। हेमिस्फीयर है। अब ये बताओ कि हेमिस्फीयर का ये वाला जो सरफेस है प्लेन है कि कर्व्ड है? ये वाला सरफेस प्लेन है कि कर्व्ड है? ये वाला सरफेस हेमिस्फीयर का आधा नींबू द प्लेन। प्लेन है, और इधर वाला सरफेस Yes, sir. कर्व्ड। ये कर्व्ड है, Sir, curve. ठीक है ना? अब मान लो एक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो ऐसे जा रही हैं, ऐसे। ऐसे जा रही, दिख रहा है सबको? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? जल्दी देख कर बताओ। यूनिफॉर्म है, और इसका रेडियस आर है। कितना रेडियस इसका? आर है। और तो फाइंड फ्लेक्स ऑफ दीज लाइंस थ्रू कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से फ्लेक्स कितना होगा बताओ? कर्व्ड सरफेस से फ्लेक्स कितना होगा ये बताना है। वैष्णवी? सर 4 पाई आर स्क्वायर।
हाँ बताओ, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? आकांक्षा, Sir, Q by 2 epsilon naught. Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है आकांक्षा? Q क्या है? Q तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। Yes, sir. बताओ और कोई उसके बाद कौन है? अंश बताओ, अंश कर्व सरफेस से कितना होगा? ट्राई करो बच्चे, गलत सही से नहीं मतलब है। तुम लोग सब एक ही टाइप के मेंटल एबिलिटी के हो, तुमको शर्माने की बात नहीं। ट्राई करो। 0 हाँ प्लस 0 0 होगा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि जितनी लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं कर्व सरफेस को कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, तुम ये कह रहे हो? सर 4E0 pi r square। 4E0 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है सजल? अरे सजल प्रांजल मतलब नाम याद नहीं, मुझे यस सर, पहचान नहीं। यस सर, यस सर, जो बोल रहे हैं उसी से मान लो कह रहा हूँ। यस सर पता है। हाँ बताओ कृष्णा, बानी बताओगे? बानी ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, Yes, sir. सोचो क्या होगा। फॉर्मूला तुम्हें पता है, फील्ड अगर गिवन है तो सरफेस एरिया से गुणा करते हैं इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा ई इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। राज, यस सर। वैष्णवी जल्दी बोलो। वैष्णवी तुम बताओ, मेडिकल का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। कृष्णा, सर 3E0 pi r square। 3 क्या होता है? सर वो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया? तो टोटल में कहा, हम तो कर्व का ही खाली पूछ रहे हैं। हाँ यस सर। कृष्णा, सर पाई आर स्क्वायर ई। पाई आर स्क्वायर किसका होता है एरिया? वो तो प्लेन फेस का होगा। Sir, हाँ 2 pi r square E. किसने बताया? Bani. बानी। बानी का कुछ लॉजिकल है, मतलब कुछ लॉजिकल है। गुड एफर्ट। सर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं रही है। हाँ वेरी गुड। तो अब ये गलती उसके हो गई लिए- बानी, उसके- बिल्कुल सही। जैसे ये जो अगर मैं यहाँ पर कोई सरफेस लेता हूँ तो इसका सरफेस तो नॉर्मल इधर होगा, क्यों बानी? अब ये एंगल हमें पता ही नहीं है। Yes, यहाँ sir. पर कोई सरफेस लेते हैं तो उसका नॉर्मल तो इधर है, यहाँ तक के लिए तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई सरफेस है, यहाँ से भी तो यार लाइंस मैंने बनाई कम है, निकल तो हर जगह से रही होंगी ना। यहाँ पर कोई सरफेस लूंगा तो इसका नॉर्मल इधर होगा। तो हमें इन सरफेसेस पर इसका नॉर्मल का एंगल नहीं पता है, इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा ऐसे जैसे तुम लोग सोच रहे हो। चलो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। अभी देखो, अच्छा ये बताओ, ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? हेमिस्फीयर है, क्लोज्ड है ना। यस सर। हमारा Yes, ढक्कन sir. लगा हुआ है यहाँ, दो आधा गोला है ये, तो इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि गॉस थ्योरम के हिसाब से प्लेन सरफेस से फ्लक्स और कर्व सरफेस का फ्लक्स 0 होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। Yes. नहीं समझे बच्चों? अच्छा प्लेन फेस का कितना होगा, निकालो प्लेन फेस का। प्लेन फेस का एरिया कितना होगा? प्लेन फेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। यस सर। और इसका नॉर्मल इधर होगा कि नहीं? प्लेन फेस का, प्लेन फेस का नॉर्मल इधर होगा कि नहीं? यस सर। प्लेन फेस का तो निकाल सकते हो, कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 180 ना। यस सर, माइनस और प्लस यही तो मुझे निकालना था। यस सर। अरे तो आंसर कितना आ गया? E0 pi r square। यस सर यही ई है। नॉट। किसने बताया था ये मुझे? सत्यम। लेकिन लॉजिक नहीं पता था उसको। यस सर।
आप समझे कि नहीं सारे बच्चे? कितना आसान था, क्यों आसान Yes. नहीं है? तो फिजिक्स का काम है Yes, sir. तुम्हारी ब्रेन को शार्प करना। दिस इज द वर्क जॉब ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का काम यही है कि तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा हो जाए, तुम जीनियस हो जाओ, तुम लोग इंटेलिजेंट कहलाओ। नहीं समझे? समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. समझ गया. नहीं समझ पाए? Yes, sir. समझ गया. मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ तो समझ नहीं पाए तुम लोग? हैं? आप समझे? Yes, sir. हाँ, आप समझे तुम लोग। चलो भाई, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल में गिवन है। उन मॉड्यूल के क्वेश्चंस को जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हो सकता है, कैसे। लास्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जो ये सारे एग्जांपल्स पूछे जाने हैं एग्जाम में। एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, जिसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। बंद करो, जल्दी बंद करो। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये भी एग्जांपल ही है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इनफाइनाइट है। कितना बड़ा है ये? इनफाइनाइट है। देखते कौन बताता है क्वेश्चन। देखते कौन बताता है। क्वेश्चन देखो, सबको दिख रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. देखते कौन बताता है। पार्थ, पार्थ Yes, sir. देखो, बात समझ पाए? गॉस थ्योरम तो पूरा पढ़ा है ना? कि किस गॉस थ्योरम पढ़ लिया ना? Yes, sir. तो गॉस थ्योरम में ये है कि टोटल फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस से, वो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये Yes, बताओ sir. इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? जल्दी करो बच्चों। जल्दी करो बच्चों, बताओ। जल्दी बोलो भाई बच्चों। अरे नहीं बताओगे कृष्णा?
जल्दी बोलो। सर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। मैक्सिमम चार्ज किसी क्यूब में कितना रखा जा सकता है? इस वायर को हम कैसे रखें क्यूब में कि इसकी ज्यादा से ज्यादा लेंथ क्यूब के अंदर हो? एक क्यूब में सबसे बड़ी रॉड कितने लेंथ की रखी जा सकती है? एल अच्छा डायगोनल √3L कि √2L? √2 है। √3L। सोचो। सर कॉर्नर √3L। अरे सबसे बड़ी रॉड सोचो, जिस घर में तुम जिस रूम में बैठे हो सबसे बड़ी रॉड कितनी लेंथ की रखी जा सकती है तुम्हारे घर में, किस कोने को मिलाते हुए? सर डायगोनल। अपोजिट कोना जो यस सर। जो घर के बीच से पास होता हुआ जाए। यस सर। सोचो जरा। नहीं समझ पाए क्या तुम लोग? ये तो समझ जाना चाहिए यार। सर समझ गए। समझे नहीं क्या? समझ गए ये हो सर। गए। तो जैसे ये वाला कोना और ये वाला कोना सबसे दूर है कि नहीं, ये दो पॉइंट्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. सबसे दूर ये पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला यस सबसे सर। दूर हुए ना? अरे समझे कि नहीं भाई? यस सर। बोलो। Yes, sir. ये यही तो सबसे बड़ी। अगर मैं रॉड को इसके अंदर रख दूं इस तरीके से, अगर रॉड को मैं ऐसा रख दूं टच कराते हुए, तो इस रॉड का कितना लेंथ इस घर के अंदर है? ये √3L होता है, जानते हो कि नहीं बच्चों? ये तुम लोग जानते हो कि नहीं? और ये जानते हो कि नहीं भाई ये बच्चों तुम लोग? इसकी नहीं लेंथ कैसे निकालते हैं? सर, मुझे लगा कि डायगोनल रखना है। नहीं, जैसे ये जो बॉडी डायगोनल है उसका लेंथ कैसे निकालते हैं ये समझो। बॉडी डायगोनल भाई यस सर। देखो, यहां से ये लेंथ कितना होगा? √2L। ये Yes. यस सर। ये L है कि नहीं? ये L है और ये L है। ये Yes, sir. ये √2L हो गया, और यहां से भी ऊपर चढ़ जाओगे तब तो ये रॉड मिलेगी लेंथ। यस सर। हाँ यस। ये भी 90 है। जब किसी जमीन से तुम किसी दीवार पर चढ़ोगे तो 90 ही तो होगा। ये यस ऐसे सर। एक भले ही ना रहा हो। यस तो ये √2L है, ये कितना है? √2L, और ये L है। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये √3L आ जाएगा। करके यस देखो सर। चाहे। यस सर। तो इस इनफाइनाइट वायर का इतना पार्ट मैक्सिमम इस क्यूब में रख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो हमने इतना क्यूब इसके अंदर रख दिया, बाकी बाहर निकल गया। इससे ज्यादा क्या तुम रॉड को रख सकते हो इस घर के अंदर? नो सर। नो सर। No, sir. तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम फ्लेक्स अब कितना चार्ज है? यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज है। लैम्डा का मतलब डेंसिटी का मतलब होता है, लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज। तो √3L लेंथ में कितना चार्ज? √3L लैम्डा। यस सर। अरे यूनिटरी मेथड, यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, तो √3L लेंथ में कितना चार्ज? √3L लैम्डा। तो फ्लेक्स कितना हो गया? √3L लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो, यस या नो? यस सर। सारे बच्चे बताएं। आकांक्षा, अंश, Yes, sir. सर वो वानी। सर गॉस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो क्लोज फिगर की बात करती है ना। क्लोज्ड फिगर नहीं है क्यूब। अच्छा हाँ सर, आपने जैसे क्वेश्चन में दिया था। अच्छा हाँ सर, वो नहीं समझ नहीं फिगर पाया। क्लोज्ड है, उसके Yes, अंदर sir, जो वो चार्ज है, question जो नहीं बाहर समझ वाला है वो बेकार है हमारे लिए। जो अंदर Yes, वाला sir, है yes. वो चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट बस। यस सर, वो समझ नहीं पाया। बानी, यस सर। बानी समझ गई? Yes, sir. बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा है ना? इंटरेस्टिंग है कि नहीं?
अरे अब तो 2-3 सालों से पढ़ा रहा हूं, अब तो बता दो फिजिक्स इंटरेस्टिंग है कि नहीं। यस सर। यस सर। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ये समझ लो, चाहे जो एग्जाम हो। और तुम लोग तो बहुत शुरू से पढ़ रहे हो। ये अलग बात है कि थोड़ा हमारी गड़बड़ी हम लोग की है कि हम लोग ऑफलाइन नहीं पढ़ पाए, लेकिन तब भी बेस्ट पॉसिबल तरीके से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता हर नाम से। जैसे बहुत बड़ा बैचेज अगर हो जाएंगे तो नाम से नहीं बात हो पाएगी ना। जैसे कृष्णा बताओ, ये अनअकैडमी में नहीं कर पाओगे। यस सर। नहीं समझे? 20,000 बच्चा पढ़ रहा है एक साथ, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और तुम सीख तभी पाओगे जब तुम्हारे ऊपर प्रेशर, सोचने का प्रेशर आए। तो जब तुम्हारा नाम होता है तो अलर्ट में कुछ अलर्ट हो जाते हो कि नहीं? जैसे कहा जाए तुम बताओ, तो कुछ अलर्ट, एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हो कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो तभी तुम सीख Yes, पाते हो। sir. इसीलिए स्मॉल बैचेस का कंसेप्ट आया है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। देखिए फिर कम से कम 2-3 बार नाम आपका आ जाना चाहिए डिस्कशन के दौरान, तो आपकी लर्निंग बेहतर होगी। ये कंसेप्ट है लर्निंग का। तो अब मुझे लगता है कि फ्लेक्स हम लोगों ने निकालना सीख लिया है। यस निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम करें क्या? क्योंकि अपना जो ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का फ्लेक्स निकालना नहीं है। गॉस ने तो फ्लेक्स निकालने को दिया था, लेकिन अपना चैप्टर जो है ये फ्लेक्स निकालने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या निकालना है? हमें तो फील्ड निकालना है ना। हमें, हमारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो उसका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, वो कितना होता है, ये निकालना है। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? यस यस सर। अप्लाई करके Yes, sir. दिखाता हूँ कि गॉस थ्योरम्स को कितने चालाकी से हम लोगों ने फील्ड को निकालने के लिए यूज कर लिया। हालांकि अभी ह्यूमन स्पीसीज की चालाकी तो सब खत्म हो चुकी है, एक वायरस ने सब गड़बड़ कर दिया है। तो एक मिनट सर, नमस्ते, कैसे हैं सर? अरे हम कह रहे हैं सब ठीक ठाक है सर, ऑल वेल। तो अभी मैं क्लास में हूँ सर, अभी करता हूँ फिर फ्री होकर के। ठीक है सर, ओके। देखो तो ये है। अब हम इसका एप्लीकेशन सीखते हैं कि यूज क्या है। हम क्यों पढ़ रहे थे अभी तक? हम फ्लक्स निकालने के लिए कभी नहीं पढ़ रहे हैं। फ्लक्स निकालने के लिए कभी नहीं पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, पहला एप्लीकेशन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। किसी स्ट्रेट लाइन से मुझे फील्ड निकालने को कहा जाए। मतलब समझो क्या है? मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, और इसके ऊपर चार्ज को हम लोगों ने सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? इनफाइनाइट लाइन है, इनफाइनाइट। अरे समझे यहां तक कि नहीं? यस Yes, sir. और लैम्डा इसकी लीनियर डेंसिटी है। क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब मुझसे कहा गया कि इस इससे r डिस्टेंस पर, यहां पर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस p पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है। ये मुझे टास्क दिया गया कि कैलकुलेट करके दिखाओ गॉस थ्योरम का यूज करके। एक तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन से करके देख लिया था, याद करो, हम लोग Yes, इंटीग्रेशन से कर चुके हैं। Yes, sir. और आंसर भी हमें याद है, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यस सर। जब गॉस Yes, थ्योरम sir. से वो बड़ा लंबा हो गया था, याद करो, हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, फिर उसमें अल्फा की वैल्यू 90 और Yes. बीटा की 90, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस वाला टर्म गायब, बहुत दिक्कतें। यस अभी सर। देखो 2 लाइंस में कैसे होगा। तो जब भी हमें किसी भी गिवन सरफेस, गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की फील्ड निकालने को कहा जाए गॉस थ्योरम का यूज करके, तो हमें काम क्या करना है? हमें इस पॉइंट से पास होता हुआ एक ऐसा सरफेस सोचो, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास करता हुआ एक ऐसा सरफेस सोचना है। इमेजिन अबाउट अ सरफेस
which is passing through the given point and the surface which encloses the given charge uniformly. एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा क्लोज सरफेस सोचो जो इस पॉइंट से पास हो और इस वायर को यूनिफॉर्मली एनक्लोज कर ले। क्या शेप होगी? ऐसा कौन सा शेप होगा जो वायर को यूनिफॉर्मली एनक्लोज कर लेगा? सिलेंडर। सिलेंडर। यस सर। हाँ सिलेंडर। अगर हम इसके जैसे एक, अच्छा जैसे मान लो सिलेंडर बनाने जा रहा हूं, मैंने आर रेडियस का एक सिलेंडर मैंने बनाने की कोशिश की। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ये एक एक्सिस, ये जो लाइन है वो उसी एक्सिस पर है, रेडियस इसका आर है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने ऊपर वाला चार्ज क्यों नहीं एनक्लोज किया, कुछ चार्ज बाहर छूट गए, तो क्या इनफाइनाइट को मैं एनक्लोज कर सकता हूं क्या? नो सर। जो No, इनफाइनाइट है उसकी बेइज्जती कितनी होगी अगर हम उसको डिब्बे में बंद कर दें। नाम उसका क्या है? इनफाइनाइट। क्या है वो? इनफाइनाइट। और हमने उसको डिब्बे में बंद कर दिया। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। तो हमें कुछ चार्ज तो ऊपर और नीचे छोड़ना ही पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे छोटा और छोटा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तो मैंने मान लो इस पूरे लाइन का एल लेंथ इस सिलेंडर से एनक्लोज कर दिया, सिलेंडर से एनक्लोज कर दिया। अब मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। टोटल कितना चार्ज, फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स कितना होता है? एक तो पहले हम लोग ऐसे निकालते थे कि नहीं, याद करो। यस सर। और गॉस ने क्या कहा भाई? यही तो निकालते थे हम लोग पहले, गॉस के पहले। अरे ये फ्लक्स ही तो लिखा है बच्चों। यस सर। तो अब गॉस ने यही तो कह दिया, ये तो गॉस थ्योरम है। लाइंस कैसी होंगी? मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की लाइंस ऐसे होती हैं, रेडियली नॉर्मली आउटवर्ड्स। ये मैंने बता रखा है आपको। यस सर। सिमेट्री में जब पढ़ाया था उस दिन कि गॉस थ्योरम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, बाहर की तरफ ऐसे निकलती हुई। बोलो भाई। तो अब मैं इस थ्योरम को, यही गॉस थ्योरम है। अरे यहाँ पर फ्लक्स लिखा करते थे, अब ई डॉट डी एस लिख दिया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना हमें, तो ई तो कहीं ना कहीं आना चाहिए ना। यस। अब बताओ जरा, ये अगर मैं डीएस मतलब जो सरफेस, जिस सरफेस से लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसका छोटा सा एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लूं डीएस, तो इसका नॉर्मल बाहर होगा कि अंदर होगा? सत्यम, राज, अगर किसी क्लोज सरफेस का नॉर्मल लिया जाता है तो उसका परपेंडिकुलर अंदर वाला जाता है कि बाहर वाला? बाहर। मैंने बताया है ना कि अगर कोई क्लोज सरफेस है तो जो बाहर वाला नॉर्मल है वो डायरेक्शन एरिया का लिया जाता है। बताया था कि नहीं? यस सर। यस सर। करते हैं। तो अब मैं यूज करने जा रहा हूं, इसको अप्लाई करूंगा। तो ये बताओ, इस डीएस से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई जा रही है, ई, तो इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ई, मान लो इस पॉइंट पर, अरे यही तो निकालना था, तो यहां पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ई है इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल कितना है? 0 है, तो कॉस 0। अरे जरा देखो यहां, जो डीएस वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, उसका नॉर्मल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए कि नहीं? यस यस सर। और ये बताओ कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है? इस इनफाइनाइट वायर का कितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है? कितना पार्ट? एल पार्ट। तो लैम्डा एल चार्ज इनक्लोज्ड हो गया कि नहीं? यस सर। यस सर। बाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। अब ये बताओ, अगर मैं इसके कर्व सरफेस पर बहुत सारे एरिया लूंगा, डीएस डीएस डीएस, इसको बहुत सारे भागों में कट करूं, डीएस डीएस डीएस, ऐसे पार्ट में कट करता जाऊं, तो ये मुझे बताओ कि इन सारे पैचेस में वो पैच कौन सा है
जिस पैच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी इन सारे पैचेस में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पैच में मैक्सिमम होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस पैच से पास होगी? तो सब में ही होगा। सब में बराबर होगी। यस सर। तो इसका मतलब हर डीएस के लिए ई कांस्टेंट है ना? यस सर। ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अब अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर? cos 0 1 होता है। बोलो बच्चों, अरे दिख रहा है कि नहीं वहां? यस सर। यस सर। बोलो। अब ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? पूरे सरफेस के छोटे छोटे पार्ट के एरिया को। मैं ये जो कर्व सरफेस है ना, ये सारे पैचेस यहीं तो बन रहे हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है। यस तो अगर मैं इस सिलेंडर के कर्व सरफेस के छोटे छोटे पोर्शन के एरियाज को ऐड कर दूं तो कर्व सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर यस सर। इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल कैसे कट गया? यस सर। ई कितना आ गया? ई कितना आ गया? सर लैम्डा बाय 2 पाई आर। यही तो इनफाइनाइट वायर का होता था। यस सर। मेरी बात समझे कि नहीं बच्चों? स्कूल एग्जाम में अगर चलेगा कभी तो स्कूल एग्जाम में आता है, नहीं तो कॉम्पिटिशन्स में इसका रिजल्ट आता है। और ये तरीका आपको पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ के जितने बच्चे हैं इस दुनिया में, इस देश में, उनको ये पता है। एनी डाउट? ये जो ई आया है, ई राज यस सर। ये जो ई आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, उनकी सबकी मिला करके, कि बाहर वाले की भी मिला करके है? जानवी यस सर। बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हम लोगों ने निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज हैं उनकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कि बाहर वाले की भी है? सर बाहर वाले की भी है। बाहर वाले की भी है। बहुत बढ़िया, याद करो। यस गॉस थ्योरम में लिखवाया था मैंने, लिखवाया था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस थ्योरम में। यस सर। यस सर। कहा था इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, फ्लक्स तो अंदर वाले की वजह से होता है, लेकिन जो ई होता है वो अंदर और बाहर जितने चार्ज हैं उन सबका नेट होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो Yes, अगर sir. सिलेंडर में छोटा भी बनाता तब भी बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन आ जाता कि नहीं? यस सर। यस सर। इसीलिए मैं परेशान नहीं हुआ कि मैं सारे चार्ज को ढक पा रहा हूं कि नहीं। अरे यस सर। यस आसानी समझ लो, बड़ी आसानी से, क्योंकि हर कंसेप्ट क्लियर हो तो बिल्कुल फन हो जाएगी फिजिक्स। मतलब कुछ तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। और दुनिया में बहुत ये जबरदस्त एक रूमर है कि जो है फिजिक्स बहुत टफ है भाई। है कितनी आसान है। जब तुम अपना जैसे नहीं समझ पाओगे, जो लॉजिक्स बताया जा रहा, लॉजिकल बनना है तुम्हें, तो लॉजिकल बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये हो गई फील्ड। अब ये सिलेंडर वगैरह तो इमेजिनरी सर्फेसेस थी, ऐसा है थोड़े ये। अरे ये जो किया गया था, ये तो इसी फील्ड को निकालने के लिए किया गया था ना। कुल मिला के अपने पास जो रिजल्ट आया वो तो क्या आया? कोई इनफाइनाइट फील्ड है, कोई इनफाइनाइट लाइन है। अपने पास रिजल्ट क्या आया? कोई भी इनफाइनाइट लाइन हो, इनफाइनाइट लाइन जिसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेटेड हो यूनिफॉर्मली एक्यूमुलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लैम्डा डेंसिटी हो, तो इस पूरे वायर की वजह से आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होगी बच्चों, ये हम लोगों ने निकाल लिया मान लो पी पॉइंट पर। और फील्ड यहां पर कितनी आ गई है? क्या? लैम्डा बाई, जल्दी बोलो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और कैसी होगी लाइन, कैसी होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स, इसके नॉर्मल हर जगह ऐसे होगी, यस सर, इनफाइनाइट का आधा हर जगह होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ। यस यस सर। तुम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट इस इनफाइनाइट वायर के मिड में है, ऐसा नहीं कह सकते। यस सर। मैंने बताया है कि नहीं? यस सर। Yes, किसी इनफाइनाइट चीज के किनारे कोई नहीं होता है कि मैं ज्यादा किनारे पर हूं और तुम बीच में हो। उस इनफाइनाइट वर्ड की बेइज्जती है अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं किनारे पर हूं। यस सर। यस सर। नहीं समझे बात? हाँ, यस तो यस सर, समझ गया। बेइज्जती ही तो है अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं इनफाइनाइट के किनारे पर हूं। यस सर। एक तो इनफाइनाइट की हिंदी क्या है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज अनंत। इवेंट हुआ। अनंत। एक जेई का भी बैच है जो सुबह मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें इनफाइनाइट ही मैं पढ़ा रहा था। तो मैंने एक बच्चे से पूछा जिसका नाम ही अनंत था, क्या नाम था उसका? अनंत। यस सर। यस सर। उसी से मैं पूछ रहा था और वही कंफ्यूज हो रहा था। हमने कहा यार कम से कम तुम्हें तो कंफ्यूज नहीं होना, अनंत क्या है जिसका अंत ही ना हो, अंतहीन, एंडलेस, है ना। तो कोई किनारे पर नहीं जा, अगर किनारा आ रहा है तो वो इनफाइनाइट नहीं है, वो किनारा आ रहा है तो खत्म भी हो जाएगी। अगर किसी चीज का किनारा आ रहा है इसका मतलब तुम उसके एंड की तरफ जा रहे हो। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो जो चीज इनफाइनाइट है उसका किनारा कभी नहीं आ सकता, मतलब तुम हमेशा बीचों बीच में रहोगे। यस सर। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही हम लोगों ने सीख लिया है, और अब हम लोग और 3-4 एप्लीकेशन करके गॉस थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे। फिर लगभग ये पहला जो चैप्टर था अपना एनसीईआरटी का वो कंप्लीट होने वाला है। फिर हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ करके चैप्टर, लेकिन अभी इसमें सबसे 2 चैप्टर सबसे बड़े हैं, ये और ऑप्टिक्स। तो अगर स्कूल के टेंशन ना हो तो इसके बाद में ऑप्टिक्स पढ़ा दूं, 2 चैप्टर्स, मतलब 40% सिलेबस खत्म हो जाएगा। यस सर, पढ़ा दीजिए। हाँ, तो अगर जैसे स्कूल में अगर परफॉर्मेंस का प्रेशर ना हो तो हम उसको पढ़ लेंगे और बाकी बीच में पढ़ते रहेंगे, वो तुम लोग बता देना डिसाइड करके, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। सर स्कूल तो है ही नहीं सर। स्कूल तो है ही नहीं अभी, Yes, इस sir. साल भी नहीं रहेगा स्कूल, है ना। तो अभी सिर्फ हम yes, लोग sir. नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब इसका हो सकता है कोई उपयोग ना लगे लेकिन जानना चाहिए, है ना। और नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे अगर, जैसे आप, जैसे काम क्या बचा है, नहीं समझे मेरी बात? यस।